हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 1% की तेजी देखने को मिला है, वही अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा तो जो 1% की तेजी के अंदर जो क्लोज हुआ है, वही टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 2% की तेजी हमें देखने को मिला हुआ था ड्यूरिंग द मार्केट। लेकिन आपको पता होगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिला, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर धीरे धीरे करके हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हुआ है, थोड़ी बहुत गिरावट हुआ है, राइट। जिस वजह से मैक्सिमम स्टॉक्स एंड मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हुआ क्या कि एक थोड़े बहुत सेकेंड हाफ के अंदर एक थोड़ा फॉल हमें देखने को मिला। सिमिलरली परफॉर्मेंस है ना मार्केट का भी था और कंपनीज का भी था। तो टाटा मोटर्स का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले 5 दिनों में टाटा मोटर्स के द्वारा 9 से 10% की तेजी हमें देखने को मिल चुका है। 5 दिनों में कंपनी के द्वारा 9% से लेके 10% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। दोस्तों रिटर्न अगर आपको हर साल कोई भी कंपनी 20 से 25% देता है ना एक साल में, ये बहुत अच्छा खासा दोस्तों माना जाता है कि जो भी कंपनी आपको 25% तक का रिटर्न देता है, 20% तक का रिटर्न देता है, एक यूनिवर्सल रिटर्न माना जाता है। जहां इतना भी अगर आपको पैसा हर साल 25 से 30%, 20% तक का अगर ग्रो होगा, ये बहुत अच्छी खासी बात होती है। और अच्छी कंपनीज के अंदर आपको मोर देन 30% तक का तो रिटर्न सबको मिल ही जाता है। आज के दिन बहुत सारे अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आए, उसमें से कुछ अपडेट्स हम लोग बात करेंगे जो पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप डेट कंफर्म करना कि आज के दिन ये अपडेट आया था, राइट। ऑलमोस्ट हमें 4 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ चुका है। देखिएगा, द टाटा मोटर्स टू इन्वेस्ट 16,000 से लेके 18,000 करोड़ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बीज बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। यानी कि टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, 16,000 करोड़ से लेके 18,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने वाला है इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें क्या है ना ईवी के अंदर फोकस्ड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ईवी के अंदर लगातार दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा एक गोल डिसाइड किया हुआ है। वही गवर्नमेंट का जो गोल है वही फुलफिल करने के लिए टाटा मोटर्स बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कितना सारा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना आने वाले फ्यूचर में उससे भी कई गुना ज़्यादा हमें रिटर्न्स मिलेगा। तो इसी वजह से इनका हमें लगातार दोस्तों बड़े बड़े अमाउंट्स हमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, राइट। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अभी हम आ चुके सेकेंड अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स भी अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम मेंशन देखिएगा, 12:15 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका था। एंड डेट भी आप देख सकते हो कि आज के दिन ये अपडेट आया है। देखिएगा, द टाटा मोटर स्टॉक रेज 2% ऑन गाइडेंस ऑफ बीइंग नेट डेट फ्री बाय फाइनेंशियल 2025। यानी कि आप सभी को पता होगा कि टाटा ग्रुप के द्वारा हमें मैनेजमेंट के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, आप यह देख सकते हो कि ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक क्या होने वाले हैं, डेट फ्री, नेट डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं। यानी कि करंटली जितना भी कंपनी के ऊपर डेट है, जितना कंपनी के ऊपर बोरिंग है या फिर जितना कंपनी के ऊपर लोन है, ये जीरो करने वाले हैं। और आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये डेट फ्री कैटेगरी से कंपनी हमें बिलोंग करेगा। जो भी कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है ना, उन कंपनीज को क्या है ना, किसी को भी अमाउंट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेगा ना, तो 1000 करोड़ के 1000 करोड़ इनके पास ही होंगे, इनको किसी को स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक एडिशनल उसके अंदर हमें प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में, राइट। ये भी अपडेट्स अगर आप देखोगे तो 2 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। द टाटा मोटर्स एस्पायर टू एक्वायर 18 to 20% मार्केट शेयर बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। यानी कि अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, 18% से लेके 20% तक का जो स्टॉक है, शेयर है, मार्केट शेयर, वो एक्वायर करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है दोस्तों। उसके साथ साथ हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों टारगेट दिया गया है, और जो टारगेट हमें डिसाइड किया है ना ब्रोकरेज फर्म के द्वारा या फिर एनालिस्ट के द्वारा, जैसे कि कोटक के द्वारा बोला गया है कि इनका जो जैगवार एंड लैंड रोवर है, इसका एनुअली जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। एंड कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर जैगवार एंड लैंड रोवर बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और यही सेगमेंट है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अच्छा रेवेन्यूज हमें जनरेट करके देता है, क्योंकि ये इनका एक लग्जरियस वाला सेगमेंट है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसके चलते हुए ये माइंड में रख के इनके द्वारा कहीं ना कहीं 1200 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें दिया गया है।
तो चलिए, जितने सारे अपडेट्स सब हमने कवर किया, अभी हम क्या करेंगे ना, कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में कवर करेंगे। तो ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल। एंड करंटली अगर आप देखो कि इसके बीच में कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हमें खेल रहा है या फिर ट्रेड कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी था वो खत्म हो चुका है। जो कंपनी को टाइम स्पेंड करना था बड़ी रैली के बाद, वो भी हो चुका है। अभी जैसे कंपनी धीरे धीरे करके लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा, ये लेवल्स क्या है, 1045 रुपीज़ का लेवल है। अगर वन डे के अंदर एक कैंडल की क्लोजिंग अगर वन डे के अंदर होता है इसके ऊपर, तो आप समझ जाना कि बड़े टारगेट्स आपको दिखाई देगा और सबसे पहले 1200 रुपये तक का लेवल्स कंपनी अचीव करेगा। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी हमें कंपनी काम करता है। अभी हम बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी के अंदर आज के दिन एक नई के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई दिया। वही अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो फर्स्ट हाफ से लेके बाद में गिरावट नजर आया एंड सेकंड हाफ के अंदर कंपनी धीरे धीरे करके एक ही लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। इसे आप गिरावट नहीं बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, क्योंकि केपीआईटी के द्वारा भी पिछले 5 दिनों में 9 से 10% तक का रिटर्न इनके शेयर होल्डर्स को दिया गया है। यानी कि लगातार कंपनी गिर रहा था, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था और पहले से हमने केपीआईटी के अंदर दोस्तों माल हमें खरीदारी किया हुआ है और अभी भी हम लोग केपीआईटी के अंदर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कितना भी कंपनी गिरे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं था जिस वजह से गिरावट आया, नहीं दोस्तों, ये गिरावट था मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण या फिर इलेक्शंस के कारण ये गिरावट हुआ था। जो इलेक्शंस के कारण गिरावट हुआ था, मार्केट वॉलेटाइल था, इसी वजह से मैक्सिमम स्टॉक्स एंड मैक्सिमम सेक्टर के अंदर हमें गिरावट हुआ था। बाकी कंपनी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं। इसी वजह से जैसे जैसे मार्केट के अंदर रिकवरी दिखाई दिया वैसे वैसी कंपनी के अंदर भी हमें रिकवरी हुआ। अभी इनका बिजनेस को अगर आप ध्यान से दोस्तों देखोगे तो बेसिकली कंपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी अपने सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। और इनका जो डेवलपिंग सेंटर्स है वो आप देखोगे तो चौंक जाओगे। यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, इतने सारे कंट्रीज के अंदर इनके डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। एंड ओवरऑल बिजनेस तो आपको बताया कि एआई के अंदर काम करता है, आईटी सेक्टर के अंदर कंपनी काम करता है, लेकिन जितने सारे सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट को ही कंपनी प्रोवाइड करता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को ही कंपनी प्रोवाइड करता है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, राइट। टेक्निकल चार्ट तो डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स आपके साथ दिखाना चाहूँगा जिस वजह से बहुत सारे लोग बाइंग तो कर लेते लेकिन होल्ड कर नहीं पाते। ये होल्ड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो देखिएगा, सेल्स इसे रेवेन्यूज भी आप बोल सकते हो, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1250 करोड़, 1318 करोड़, राइट, लगातार जंप है। वही कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे तो 112, 134, 141, 157, 166 कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ केपीआईटी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप चेकआउट करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बढ़िया तरीके से खरीदारी हमें लगातार किया गया है। आप देख सकते हो हर एक महीने, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल, हर एक महीने दोस्तों बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने हमें किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करता जब तक उनको लगता है ना कि ये ऐसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर तेजी आएगा, जंप आएगा, तो ही ये म्यूचुअल फंड्स क्या करेगा, गिरावट के अंदर, डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी को बाइंग करेगा। और इनका जो व्यू है, इनका जो इंटरेस्ट है, राइट, ये केपीआईटी के अंदर हमें लगातार दोस्तों बढ़ते हुए जा रहा है। सिमिलर तरीके से विप्रो के अंदर भी हमें म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक महीने का लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। एंड केपीआईटी अगर आप देखोगे बहुत जल्द हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको ये ट्रेड लाइन पता होगा, क्योंकि ट्रेड लाइन है ना, जो लोग डेली वीडियोस फॉलो करते हैं उनको पता है ये ट्रेड लाइन मार्च 2023 से है दोस्तों, यानी कि 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 सालों से कंपनी लगातार इस ट्रेड लाइन के ऊपर लगातार हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, ये जो स्लाइटली इग्नोर करना, क्योंकि ये क्या हुआ था, इलेक्शंस के प्रेशर की वजह से हुआ था, राइट। इस पैच को आप जरूर इग्नोर करना। ये कोई व्यू नहीं था, मार्केट वॉलेटाइल था और इलेक्शंस के माध्यम से ही मार्केट क्या था, बहुत बड़ा एक वॉलेटिलिटी पेश कर रहा था, इसी वजह से ब्रेकडाउन हुआ। इसे आप इग्नोर करना, राइट। ये देखना कि इससे पहले भी बहुत बार कंपनी ने क्या है, यही लेवल से पिछले 1 सालों से सपोर्ट लिया गया है। अभी क्या है, जैसी कंपनी लेवल्स निकालेगा ना, आप देखना बहुत ज़्यादा चांस से बहुत जल्द कंपनी 1540 रुपये का लेवल निकालेगा और जैसे लेवल निकालता है डायरेक्टली आपको कंपनी 1760 रुपये का टारगेट दिखाएगा, उसके बाद 1900 का और फिर 2100 का, राइट। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना।
अभी हम बात करेंगे अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड के बारे में। 85 रुपीज़ पर ट्रेड करा और मैक्सिमम में 3730% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। तो जिसके अंदर आपको इस कंपनी के अंदर एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। इसी रेशियो के अंदर आपको कंपनी के अंदर हमें बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है।